हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, है ना। तो सारे क्वेश्चंस अपन लोग कवर अप कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स में बहुत इजी चैप्टर है और स्टैटिस्टिक्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप अगर हर टाइप का एक एक क्वेश्चंस कर लोगे तो वो सफिशिएंट है। मतलब बार ग्राफ का एक कर लो, डबल बार ग्राफ का एक कर लो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एक कर लो और हिस्टोग्राम का एक कर लो। एक एक क्वेश्चन आप लोग करोगे तो वो सफिशिएंट है स्टैटिस्टिक्स में, क्योंकि कुछ ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट होता नहीं है। तो मैं भी आप लोगों को बस एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन आल्सो डू बाय योरसेल्फ। बाकी बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं अपने पास इस वीडियो में, है ना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दो, शेयर नहीं किया शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। अगर मैं बात करूं ऑल एनसीईआरटी क्वेश्चंस सॉल्व्ड, है ना, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ कुछ इस प्रकार से है। देखो ज्यादा लंबा ये सेशन नहीं होगा, आई गेस 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है ना। और ग्राफ में डायरेक्ट आपको सोल्यूशन दिखा दूंगा इसका, बस जहां पे समझाने की जरूरत होगी मैं समझा दूंगा। कह रहे हैं कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मतलब इलनेस का कुछ मतलब परसेंटेज रेट निकाला गया। तो ये डेटा आप लोगों के पास दिया गया उसका, ठीक है, कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन कितने, फीमेल फर्टिलिटी रेट जो दिया गया उसका 31.8 दिया गया है, ऐसे ही इसका इतना दिया गया है, इंजरीज का इतना दिया गया है, इसका इतना है, इसका इतना है, अदर कॉजेस का इतना है। तो एक डेटा दिया गया है। तो कभी भी अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ डेटा दिया जाता है जिसमें दो चीजें आपके पास होती है, एक ये और एक ये, तो अब आपको इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है। तो जो ये कॉजेज है ना, आप इसको बेटा एक्स एक्सिस पे ले सकते हो, वाई एक्सिस पे भी ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसको आप एक्स एक्सिस पे लोगे और इसको आप ले लोगे बेटा किस पे, वाई एक्सिस पे, है ना। तो जब आप ऐसा करोगे तो उसके बाद आप लोगों के पास ऐसा सा कुछ ग्राफ बनेगा। जैसे अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्टिव कंडीशंस की, तो वो कितना है 31.8। तो 31.8 कहां पे होगा, 30 से थोड़ा सा ऊपर होगा। गैप आप लोगों को सेम रखना है, जैसे यहाँ पे 5-5 का गैप है तो 5-5 का गैप रखना है। गैप आप लोगों को सेम रखना है, ये गैप सेम होना चाहिए, है ना। इन रेक्टेंगल्स की जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। बस ये चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनका लेबलिंग इस तरीके से आप लोगों को करनी है। अब आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछा गया था। द मेजर कॉजेज ऑफ वुमेन इज, सबसे मेजर कॉजेज कौन सा है, तो आपको दिख रहा है वो कौन सा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला। 2 फैक्टर्स में बी अनएजुकेशन एंड पुअर बैकग्राउंड। फिर आपसे एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया होगा कि क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी 2 फैक्टर विच प्ले द मेजर रोल इन कॉज, कि क्यों ऐसा हो रहा है। अब इस ग्राफ के बेसिस पे ना वो कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछते हैं। तो अनएजुकेशन इज वन ऑफ द रीजन, लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं होती इन चीजों के बारे में, तो उसका रीजन हो सकता है ये सभी लाइक कॉजेज का, है ना। तो ये चीज है। दूसरा ग्राफ आप लोगों के पास क्या है, फिर दोबारा से एक डेटा है, उसका एक ही मतलब आपको एक चीज है उसका सिर्फ एक ही डेटा दे रखा है। अगेन यहां पे आपके पास बार ग्राफ बनेगा। तो देखो इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं। आपके पास शेड्यूल कास्ट है, उसके कितने 940 है, मतलब ये है। तो किस तरीके से बनाओगे, शेड्यूल कास्ट 940, एसटी इतना, ये इतना। अब यहां पे आपने ये जिगजैग लाइन देख रहे हो। जिगजैग लाइन का मतलब क्या होता है कि अगर आपका गैप बहुत ज्यादा हो जाता है, जैसे ये 0 है, 0 से सीधा आप 910 पे जंप कर गए, है ना। तो 900 लगभग 900 का गैप आप लोगों के पास है। तो जब गैप आपका बहुत ज्यादा होता है तो उसको आपको जिगजैग लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, क्योंकि उसके आगे आपने सिर्फ 10-10 का गैप लिया है ना। तो ये जिगजैग लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जगहों पे आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे वाई एक्सिस पे करना है क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो आपके कुछ ऐसा गैप का कुछ लेना देना नहीं है, नंबर्स नहीं है। तो इस तरीके से आपको ये चीजें करनी होती है और उसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आप उनको आंसर्स कर सकते हो, ठीक है। चलो अब उसके बाद फिर दोबारा से तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है। कह रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ए बी सी डी ई एफ इस तरीके से किसने कितनी सीट जीती है, विच पॉलिटिकल पार्टी वॉन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। ये तो यहीं से हम क्लियर कर लेंगे ए। अब इनका ग्राफ बनाना है। ग्राफ बहुत सिंपल सा है, इसको वाई एक्सिस पे ले लो 10 20 30 40 इस तरीके से, और पॉलिटिकल पार्टीज को एक्स एक्सिस पे ले लो। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना, कोई मुश्किल नहीं है मतलब इसमें। फिर अब आप लोगों के पास आता है बार ग्राफ के बाद आपके पास आता है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम आप कैसे बनाते हो, उसके लिए आपके पास ये इस तरीके का, देखो 2 तरह के डेटा होते हैं, 2 तरह के डेटा होते हैं। एक होता है बेटा ग्रुप डेटा और एक होता है अनग्रुप डेटा, है ना।
तो ये जो डेटा है आपके पास, ये बेटा ग्रुप्ड डेटा है, देखो ग्रुप में आ रही हैं चीजें। और अभी तक जो आपने डेटा देखा है वो अनग्रुप्ड डेटा है, उसमें हम लोग बार ग्राफ या डबल बार ग्राफ बनाते हैं। तो अगर मैं इस बार ग्राफ की बात करूं, अगर मैं इस बार ग्राफ की अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं, तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, यानी कि 126 पे खत्म हो रहा है तो ये 126 पे ही स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर ये आपका कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इनका गैप देख लो, सबके बीच में एक एक का गैप होगा, जितना गैप पहले वाले में होगा उतना ही। तो एक एक का गैप है उसको 2 से डिवाइड करो, जितना भी गैप है उसको 2 से डिवाइड करो तो 0.5 आएगा। तो लेफ्ट वाले में आपको सब्ट्रैक्ट करना है, राइट वाले में आपको ऐड करना है। तो अब अगर मैं 18.5 से 0.5 को सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना बचेगा, 117.5, और उसमें ऐड करूं 126 में तो 126.5। ऐसा ही अगर मैं यहां पे करूं तो ये हो जाएगा, ऐसा ही अगर मैं यहां पे करूं तो ये हो जाएगा, ऐसा ही अगर मैं यहां पे करूं तो ये हो जाएगा, ऐसा ही अगर मैं यहां पे करूं तो ये हो जाएगा, यहां पे करूं तो ये हो जाएगा, और यहां पे करूं तो ये हो जाएगा। अब उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज आपको दे रखी है कुछ कुछ ऐसी, ये इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है। अब आपको इन गैप्स के बीच में, इनके बीच में और इनके बीच में ग्राफ बनाना है। ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आएगा और ये आपके पास वाई एक्सिस पे आएगा। तो देखो इनका ग्राफ जो है ना वो चिपक के बन रहा है, चिपक के, क्योंकि देखो 126.5 पे वो खत्म हो रहा था, फिर वहीं से वो शुरू हो गया, बस बना दो ऐसे। और ये जिगजैग लाइन मैंने बताया तो जब गैप बहुत ज्यादा होता है। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए कि कौन सा ग्राफ बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स लाई इन विच इंटरवल, सो ये वाला इंटरवल है आपके पास, है ना। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। एक और आप लोगों के पास, अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस है, 400 पे खत्म हुआ 400 से स्टार्ट, 500 पे खत्म हुआ 500 से स्टार्ट। ग्राफ बनाना है इसका तो बहुत सिंपल है, इसका ग्राफ बनाना बहुत सिंपल, आसानी से। इसके जो क्वेश्चंस, ये पार्ट्स आप देख रहे हो ना, ये बहुत इजी है। हाउ मेनी लैम्प्स विल हैव लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स, 700 घंटे से ज्यादा कितने लैंप की लाइफ है, 1, 2 और 3, ये है ना। तो ये वाला नंबर कितना है 70, ये वाला नंबर कितना है 60, ये वाला नंबर कितना है 50। तो 70 प्लस 60 प्लस 50, इनका स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इजी इन 10th ग्रेड, इन 9th ग्रेड एज वेल एज इन 10th ग्रेड। 10th ग्रेड में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आप 11th 12th में स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो ना, वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो आपको सबसे मुश्किल लगेगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनको ऐड करोगे तो 120 180 हो जाएगा, बस ये चीज है। अच्छा ये यहाँ पे ये 74 है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये 74 है, ये 62 है, ये 48 है ना, ये वैल्यूज दे रखी है इनकी 74 62 48, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज करनी है। अब आपके पास कई बार ऐसा आता है कि सेम इंटरवल में देखो इंटरवल सेम है, लेकिन आपके पास दो डेटा दिए गए हैं, दो डेटा दिए गए हैं। अब अगर आपको इसका ग्राफ बनाना है बेटा, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का। फिर दोबारा से समझो, आपके पास ग्रुप्ड डेटा है, इसके दो तरह के ग्राफ बनते हैं, एक हिस्टोग्राम बनता है और एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का बनता है। तो इस टाइप का जो डेटा होगा आपके पास, जब दो आपके पास दिए गए होंगे तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनेगा। कैसा बनेगा बेटा, इसको सबसे पहले आपको xi निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क्स निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट यानी कि 10, लोअर लिमिट 0, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो 5 आएगा, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो 15 आएगा, 25 35 45, है ना। अब आपको क्या करना है, इस वाले को दोनों केसेस में इसको x एक्सिस पे लेना है, इसके लिए इसको y एक्सिस पे लेना है। तो 5,3 ये कोऑर्डिनेट, 15,9 ये दूसरा कोऑर्डिनेट, 25,17 ये तीसरा कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आपको ये क्या करना है, ग्राफ बना लेना है। क्लास मार्क्स निकाल दिया, तो पहले इन दोनों का बनाओ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ पहले, फिर इसका इसके साथ, ये मतलब पॉइंट्स लेने हैं आपको। तो जब आप ऐसे पॉइंट बनाओगे तो देखो 5,3 दूसरे वाले का 5,5, 15,9 15,19, 25,17 25,15। एक को आपने सेक्शन ए को आपने मतलब बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया और सेक्शन बी को आपने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया। ग्राफ आपका यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पे खत्म हो रहा होगा, यहां पे 45 पे खत्म हो रहा होगा, लेकिन आपको इसको आगे, जैसे 10-10 का गैप है ना, 5 से लेके 10 फिर 10, तो आपको इसको 10
आगे लेकर जाना है। तो 5 से अगर आप 10 माइनस करोगे तो कितने पे आएगा, वो -5 पे आएगा, और वो 0 पे टच करना चाहिए। जैसे ये 45 पे खत्म हुआ तो इसके 10 बाद कितना हो जाएगा, 55, और वो 0 पे टच करना चाहिए। तो बस ये बहुत सिंपल सी कहानी है। तो ये चीज है। अब इसका ग्राफ बनाना है आपको। सबसे पहले आपको ये क्या करना है, रेगुलर इंटरवल नहीं है तो इसको रेगुलर इंटरवल में कन्वर्ट करो। जैसे ये 6 है, ये 7 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 18 है, ये 19 है। तो इनको जैसे मैंने बताया ना, गैप देखो, गैप कितने का है, 1 का। 1 को 2 से डिवाइड कर दो, 0.5। अब 0.5 यहां सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 0.5। 6 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 6.5। 7 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, 6.5। और 12 में ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12.5। 13 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12.5। अब देखो ये कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो एक बार अगर आपने कॉन्टिन्यूअस डेटा बना दिया, फिर आपको उसका क्लास मार्क्स निकालना है, क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज दे रखी है ना आपको। तो इसमें कैसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो उसके लिए क्लास मार्क्स की जरूरत है, क्लास मार्क्स की क्या है, जरूरत है। तो जब आप क्लास मार्क्स बना दोगे, अब आपको इसको x पे, इसको y पे, फिर दूसरे वाले को इसको x पे, इसको y पे, x y, फिर इसको x, इस तरीके से आप इसको करोगे तो ऐसा आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है जी, चल यही है, ये आपके पास ग्राफ है। इसमें आपको हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम। अब इसमें क्या चीज आपको देखनी है, एक चीज, जब आप इसका हिस्टोग्राम बनाओगे तो आपके पास ना ऐसा सा बनेगा। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर आप गैप देखोगे, अभी तक जो आपने गैप देखे थे वो क्या थे, सेम थे। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। गैप अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे देखो, 1 का गैप है, फिर 1 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 2 का गैप है। ये जो इनकी क्लास की जो विड्थ है वो रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको इनको फ्रीक्वेंसी को इनकी एडजस्ट करना है। वो कैसे होगा, मिनिमम क्लास साइज डिवाइडेड बाय क्लास साइज इनटू फ्रीक्वेंसी। मिनिमम क्लास साइज क्या होता है, जैसे 2 से लेके ये जो इनका डिफरेंस है ना, जैसे क्या नाम है इसका 1 से 2 है, तो इनका क्लास साइज कितना है, गैप कितना है इन दोनों के बीच में, 1। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये 3, ये 5, ये 5। तो सबसे पहले आप इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के बाद वो रहेगा बेटा ऊपर, वो रहेगा ऊपर, ओ सॉरी नीचे, नीचे डिफरेंस रहेगा, नीचे डिफरेंस रहेगा, नीचे 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 नीचे। और इन सब में जो मिनिमम है, मिनिमम क्या है, 1 1 2 2 3 5 2। कौन सा वाला सबसे छोटा नंबर है, 1 सबसे छोटा है, तो वो आ जाएगा ऊपर। सब जगह वही आएगा, सब जगह वही आएगा। तो इनकी जो न्यू फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी बेटा, इसको इनकी रिस्पेक्टिव जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 5, फिर ये 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये। तो ये जो है, ये अब इनकी फ्रीक्वेंसी ये है, ये नहीं है, ये है इनकी न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अब जब आपने इनकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाल ली, अब आपको ग्राफ बनाना है। 1 से लेके 2 के बीच में 5 हो गया, 2 से लेके 3 के बीच में इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया। तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। एंड जैसे मैंने पहले भी बताया था, 15-20 मिनट का ये वीडियो होगा, खत्म है इसमें, इतना ही। लास्ट क्वेश्चन, 100 सरनेम्स वर रैंडमली पिक्ड अप फ्रॉम अ लोकल टेलीफोन से 100 सरनेम पिक किए गए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर्स लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड सरनेम वाज फाउंड एज फॉलोज। कहां है सरनेम, दिख नहीं रहे मुझे। इसका डेटा मिसिंग है क्या, इसका डेटा मिसिंग है आई गेस, मतलब होना चाहिए था यहाँ पे कि कितना सरनेम है ना। तो ये डेटा है एक्चुअल में, आई गेस ये आपके पास डेटा है। नंबर ऑफ लेटर्स 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 12 से 20, इस तरीके का ये आपके पास डेटा है। फिर दोबारा से इनका गैप सेम नहीं है, गैप सेम नहीं है तो क्या करोगे, सबसे पहले इनका डिफरेंस फाइंड करोगे, डिफरेंस फाइंड करोगे। अब उस डिफरेंस को कहां लिखना होता है, नीचे। उस डिफरेंस को कहां लिखना होता है, नीचे। ऊपर क्या आएगा, जो इनमें सबसे छोटा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 2, तो 2 सब जगह ऊपर आ जाएगा। उसके बाद क्या है, जो इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी है 6, उससे मल्टीप्लाई कर दो, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 44 से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। तो अब जो फ्रीक्वेंसीज आई हैं ये आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, न्यू फ्रीक्वेंसी है। तो ग्राफ बनेगा अब आपका किसका, इस इंटरवल और इस फ्रीक्वेंसी के बीच, इस इंटरवल और इस फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ग्राफ दिखेगा ऐसा सा कुछ, समझ गए। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे। तो यार बस इतना छोटा सा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का एनसीईआरटी में,
कुछ खास है नहीं इसमें। देखो मेरे एंड से आप लोगों को लाइक कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है इसमें। और आप हर टाइप का एक एक, क्योंकि देखो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आता है, ये ग्राफ ड्रॉ करना तो आता होगा। यहाँ पे मैं स्केल वगैरह लेके, मतलब मैंने बता दिया गैप वगैरह इतना सेम रखना है, वो चीज मैं यहाँ पे नहीं करा सकता, बट आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, है ना। तो बस इनके ग्राफ बना लेना, बाकी तो सब सही है। बाकी ये इससे पहले के सारे सेशन हो चुके हैं, तो आप लोग जरूर देखना। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियो। बाकी अब हम मिलेंगे किसी नई सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।